आप मुझे सामने देखकर सरप्राइज हो गए होंगे और मुझे पता है कि इस प्रकार से मुझे सामने देखकर आपके दिमाग में और आपके चेहरे में दो प्रकार की भावनाएं आ रही हैं। पहला, या तो आप मुझे सामने देखकर खुश हो रहे होंगे और आपके चेहरे में स्माइल होगा, या दूसरा, आप मुझे सामने देखकर मेरे ऊपर हंस रहे होंगे। मैं आपके सामने आज नहीं बल्कि 4-5 साल पहले आना चाहता था, लेकिन केवल इसी डर के कारण कि सामने वाला मुझे देखकर मेरे ऊपर हंसेगा और केवल ये सोचकर कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा कैमरा क्वालिटी अच्छा है, क्या मेरा आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है, केवल इसका चिंता करते करते मैं पूरे साल भर रील को स्क्रॉल करते रह गया। लेकिन आपके सामने जो मैं 4-5 साल पहले आने का सोचता था वो मैं नहीं कर पाया। आज आपके सामने मैं आने से पहले पिछले 10-20 दिनों से रोज वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो को सुन रहा हूँ और मैं कितना कोशिश कर देखा कि मैं इस वीडियो को आपके सामने पोस्ट करूं, पर मेरे सामने हिम्मत नहीं हो पा रहा। लेकिन आज मैं हिम्मत जुटा के आपके सामने आया हूं। मैं मानता हूं कि मेरा वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी आपके सुनने लायक, समझने लायक शायद अभी नहीं होगा, लेकिन मैं आज अपने उस सारे डाउट को, सारे डर को खत्म करके आपके सामने आ रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैंने अभी तक जो भी बोला वो पूरी तरीके से सही नहीं है। हेलो दोस्त, मेरा नाम सौरभ कुमार चौबे है। मैं 23 साल का हूँ और मैं आपके सामने 4-5 साल पहले आना चाहता था, लेकिन उस 4-5 साल पहले मेरे अंदर ऐसा कोई क्वालिटी नहीं था कि आप मेरे को देखो, सुनो और समझो। जैसे आज आप कितने सारे लोगों का वीडियो देख चुके हो, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप उन्हें भूल चुके हो। उसी प्रकार अगर मैं आपके सामने 4-5 साल पहले आता तो आप मुझे भी आज उन लोगों के जैसे भूल चुके होते। इसलिए मैंने इन 4-5 सालों में अपने आप को बेहतर बनाने का काम किया। मैंने एक अच्छा कैमरा लिया, अच्छा माइक लिया, एक अच्छा लाइट लिया और साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया जिसमें मैं अपनी बातों को बोलकर आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मैं पिछले 1 साल से जॉब कर रहा हूं। मैंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में सही चीज़ों के लिए कितना आवाज़ उठाया, जिसके लिए मुझे स्कूल से, कॉलेजों से सस्पेंड किया गया। ये सारी चीज़ें मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहा था और मैंने स्कूल में, कॉलेजों में जितना हो सके स्टेज का उपयोग किया है और अपने बोलने के जो डर को ख़त्म किया। मेरे दोस्त, और आज वीडियो बनाने का कारण केवल यही है कि वर्तमान में एक समय था कि मैं वीडियो बनाना चाहता था, वो मेरा शौक़ था। हमारे जो आसपास का माहौल है, स्थिति है, इतना ख़राब हो गया है कि मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे दोस्त, मैं अपने आसपास के कुछ लोगों से, दिन भर में हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार का सिविक सेंस नहीं है, न वो अपना विकास करना चाहते हैं, तो देश के विकास की बात तो दूर की बात है। मैं ऐसे लोगों को समझाते समझाते थक जाता हूँ कि सिविक सेंस नाम की चीज़ भी कुछ होती है। हम एक समाज में रहते हैं, वहाँ पे हमें सभी को लेकर चलना होता है।
क्योंकि हम अकेले अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है और सबको एक साथ लेकर चलना होता है। परंतु इसी बीच कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो केवल अपना सोचते हैं और दूसरे का बुराई करते हैं या नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं। मैं इन लोगों को समझाने का भी बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। केवल इसका निष्कर्ष लड़ाई या झगड़े पर उतर आता है और मेरे जैसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े को केवल समय की बर्बादी ही समझता है, क्योंकि उससे कोई समाधान नहीं निकलेगा, केवल समय की बर्बादी होगी। इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ ताकि मैं अपने जैसे उन लोगों के साथ मिलकर बात कर सकूं और उनके साथ मिलकर ऐसे लोगों को सुधारने का भी काम कर सकें। मेरे दोस्त, आज से हम इस चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से यहाँ पे उस हर वैश्विक मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे भ्रष्टाचार, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, पुलिस के ऊपर, या फिर रेप का केस हो गया, ट्रैफिक नियम हो गए, मीडिया हो गया, हमारे अधिकार हो गए। हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे और केवल बात नहीं करेंगे, वो क्यों हो रहा है, कारण क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और उसका समाधान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। मेरे दोस्त, मैं शायद आपको धार्मिक न लगूं, क्योंकि मैं अपने और भगवान के बीच में कैमरा को नहीं लाता, क्योंकि मैं लोगों को दिखाना ही नहीं चाहता कि भगवान और मेरे बीच में क्या रिश्ता है। लेकिन आज से मैं इस कैमरे का उपयोग हर एक सच्चाई को दिखाने के लिए, अपने उन खास लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए और उन बेवकूफ लोगों को सिखाने के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल मैं जरूर करूंगा। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि मेरे सोए हुए लोग कब जागेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि आज से मैं उन सोए हुए लोगों को जगाने का काम करूंगा और मैं इस प्रकार के वीडियो लगातार डालते रहूंगा और डेली मैं आप सभी को मोटिवेट करने का काम करूंगा। मेरे दोस्त, मेरा विश्वास करो, ये जो फालतू के सिस्टम है जिसमें केवल कुछ ही लोगों का फायदा होता है, मैं इस सिस्टम को बदलने का ताकत रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ। और केवल मैं ही नहीं, तुम भी इस सिस्टम को बदलने का हिम्मत रखते हो। लेकिन बात ये है, न अकेला मैं कुछ कर सकता हूँ, न अकेले तुम कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैं आज तुम्हारे सामने आया हूँ कि तुम और मैं और हमारे जैसे बहुत सारे मिलकर इस चैनल के माध्यम से, इस कम्युनिटी के माध्यम से कुछ अच्छी बातें सीखें और अपने अंदर वो बदलाव लाएं और अपने आसपास के लोगों को सुधारें। मेरे दोस्त, मैं अपने जीवन में कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ जिनके सपोर्टर बहुत सारे हैं, जिनको देखने वाले, उनकी बातों को सुनने वाले बहुत लोग हैं। और ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों को अच्छी शिक्षा भी देते हैं, उनको अच्छी बातें भी बताते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो उनके लोग होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। मेरे दोस्त, मुझे ऐसे फेक लोग नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो इसका मकसद ये नहीं कि आप मुझे फॉलो करो, मेरे डाले हुए वीडियो को आप रोज़ देखो। मेरा कहना केवल यही है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो
तो मेरे द्वारा सीखी हुई हर एक बात को आपको अपने ऊपर लागू भी करना है, और केवल अपने ऊपर लागू नहीं करना है, अपने आसपास के लोगों को भी सिखाना है। मेरे दोस्त, अगर आप हमारे कम्युनिटी में आना चाहते हो तो मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, आप हमारे कम्युनिटी में तभी जुड़े जब आपको लगे कि आप और आपका प्रभाव आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके समाज में, आपके परिवार में या आप जहाँ रहते हो वहाँ पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता हो, तभी आज आप हमारे इस कम्युनिटी से जुड़ो। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका प्रभाव आपके सर्कल में, आपके जहाँ रहते हो वहाँ पे किसी प्रकार का प्रभाव आप नहीं छोड़ सकते, आपकी बातों को कोई नहीं सुनता, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को यहीं पे रोकें और अपने आप को बेहतर बनाने का काम करें। इस प्रकार बनाएं कि आप जहाँ रहते हो वहाँ के लोग आपकी बातों को सुनें और समझें, तब आप यहाँ पे वापस आके इस चैनल में जुड़ो और यहाँ से कुछ सीख कर उनको भी सिखाओ। मेरा और इस चैनल को बनाने का मकसद केवल यही है कि हम अपने वातावरण को, हमारे आसपास में ऐसे लोगों को सुधारना है जो हमारे समाज को, हमारे देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि आपका बात आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में प्रभाव देने लायक है, आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ो। और ये व्यक्ति किसी समाज का हो सकता है, किसी विभाग का हो सकता है, किसी स्कूल के किसी कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है या कॉलेज की किसी कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है। ये व्यक्ति 5 साल का बच्चा भी हो सकता है और 90 साल का बुजुर्ग भी हो सकते हैं। मेरे दोस्त, हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल और हमारा ये मकसद केवल 2-4 दिनों का नहीं है या 2-4 सालों का नहीं है। हमारा मकसद तब तक के लिए है जब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते, और हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ के सभी लोग अपने अधिकारों को जानें, सिविक सेंस को जानें, उनके अंदर प्रेम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, और जो ऐसे बेकार के सिस्टम है जिसमें केवल 2-4 लोग का, पूंजीपतियों का या ऐसे नेताओं का अधिकार चलता है, वहाँ से हटकर हर एक व्यक्ति का अधिकार सामने आ जाए। मेरे दोस्त, अगर आपको किसी प्रकार का सजेशन देना है तो आप हमें डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हम आपकी बातों को समझेंगे, उस पर बात करेंगे और अपने आप को बेहतर करने का काम करेंगे। जुड़ते हो तो आप भी हमें सजेशन दो, क्योंकि ये चैनल केवल हमारे लिए नहीं है। इसमें अगर आप आ रहे हो तो ये चैनल आपके लिए भी है। आप भी सजेशन दो जिससे हम अपने आप को सुधारें, बेहतर बनो। मैं मानता हूँ कि आज मेरा वीडियो, मेरा आवाज़ आपके लायक नहीं होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा अपने आप को बेहतर बनाने का। मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में पता चल गया होगा कि हमारा क्या मकसद है और मैं कौन हूँ, और इस प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेगी। मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे जानकारी के साथ, अच्छे बदलाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।